सीबीआई ने इशरत जहां मुठभेड़ मामले में आईबी के स्पेशल डायरेक्टर राजेंद्र कुमार का नाम अपनी प्रारंभिक चार्जशीट में फिलहाल शामिल नहीं करने का फैसला किया है। एजेंसी के मुताबिक 4 जुलाई तक दायर होने वाला आरोप पत्र फर्जी मुठभेड़ पर केंद्रित रहेगा। इसमें फिलहाल मुठभेड़ की साजिश का ज्यादा जिक्र नहीं होगा। 4 जुलाई को प्रारंभिक आरोप पत्र दायर करने के बाद सीबीआई मुठभेड़ से जुड़े दूसरे पहलुओं की जांच के लिए अदालत से समय भी मांग सकती है। हम लोगों ने गुजरात हाई कोर्ट को अश्योरेंस दिया है कि 4 जुलाई तक चार्जशीट फाइल करेंगे और हम लोग अपना टाइम लिमिट मेंटेन करेंगे। एक अहम घटनाक्रम में सीबीआई ने इशरत मामले की जांच में लगे अधिकारियों को धमकी मिलने के बाद गृह मंत्रालय और महाराष्ट्र सरकार से उनको सुरक्षा देने की मांग भी की है। हम लोगों ने महाराष्ट्र सरकार को और गृह मंत्रालय को लिखा है कि हमारे अफसरों को सिक्योरिटी प्रदान की जाए। इस बीच गुजरात हाईकोर्ट ने एडीजीपी पीपी पांडे की उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें उन्होंने इशरत जहां फर्जी मुठभेड़ मामले में अपने खिलाफ दायर शिकायत को रद्द करने की मांग की थी। ये केस तो केवल एक ही मुद्दे पे खारिज हो सकता था कि वो एक भागेड़ू है, यानी कि एक एब्सकॉन्डर है, लेकिन साथ साथ कोर्ट ने यह भी कहा है कि यदि एफआईआर का प्लेन रीडिंग भी किया जाए तो यह स्पष्ट साबित होता है कि जिनको मारा गया उनमें से 3 उनके कस्टडी में था और इस कारण से ये नहीं कहा जा सकता है कि पीपी पांडे के सामने कोई गुनाह नहीं बनता। उधर इस मामले में कांग्रेस और बीजेपी के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर भी तेज हो गया है। यह जनाबे शेख का फलसफा है अजीब, सारे जहां से जो यहां पियो तो हराम है, जो वहां पियो तो हलाल है। सीबीआई का जिस टाइम पे पवन बंसल साहब की बात हो रही थी उस टाइम सीबीआई अच्छी थी। यही सीबीआई डायरेक्टर के तहत जिस वक्त कोल के ऊपर जिस टाइम पे सुप्रीम कोर्ट में कहा गया तो सीबीआई अच्छी थी। अब इरशद जहां के केस के अंदर सीबीआई उनको लगता है कि शायद इरशद जहां में कहीं पे कुछ बीजेपी के लोगों के आगे फंदा कसता जा रहा है तो वही सीबीआई खराब है। दिस पर्टिकुलर encounter happened in 2004. We are in 2013 and 2011 onwards the government has chosen to disassociate and change and alter its own affidavit. वर्ष 2004 में अहमदाबाद क्राइम ब्रांच ने आईबी की खुफिया सूचना के आधार पर 4 आतंकियों इशरत, जावेद गुलाम शेख, अमजद अली राणा और जीशान जौहर को एक एनकाउंटर में मार गिराया था। ब्यूरो इनपुट्स के साथ रोहन सिंह की रिपोर्ट, डीडी न्यूज।